जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है, अब ये सेट जो है आपका यूनिटेरिया पब्लिकेशन का है, जो परवीन सर के द्वारा तैयार किया जाता है। अगर 1 से लेकर 4 तक अगर आप लोग सेट नहीं लगाए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा करके आपका जो है प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और सुबह 1 बजे दोपहर में, यानी कि दोपहर में 1 बजे जो है आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो आप वहाँ भी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। इसमें कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय किस भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय जो कह रहा है कि किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपको लिखा गया है पाली भाषा में। कौन सी भाषा हो जाएगा? पाली भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है दूसरा नंबर में कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर निम्न में से किस शैली में बना है। कौन सा मंदिर कह रहा है? भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, तो ये आपको बना है नागर शैली में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। भुवनेश्वर का लिंगराज जो मंदिर जो है आपको नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली जो है उत्तर भारत में हिमालय के विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुआ है, और पल्लव, चालुक्य, चोल, पांड्य शासकों के शासन काल में जो है मुख्यतः द्रविड़ शैली मंदिरों का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा, द्रविड़ शैली, चालुक्य, चोल और पांड्य शासकों के जो शासन काल में जो भी मंदिर बना था वो आपको द्रविड़ शैली से निर्मित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। मौर्य काल में कर रहा है कि रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था। क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य काल में रज्जु ग्राहक का कार्य क्या था, तो ये आपको था भूमि की माप करना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। मौर्य काल में जो है भूमि का जो था, भूमि कर जो था आपका 1/6 भाग लिया जाता था, याद रखिएगा। और सिंचाई कर जो था उपज का 1/3 भाग से लेके 1/5 भाग तक जो है आपको लिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे लोग बात कर लेंगे। हर्षवर्धन पुत्र था। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो हर्षवर्धन आपको हो जाएगा प्रभाकर वर्धन का जो है यह पुत्र था। हर्षवर्धन कह रहा है कि पुत्र था, तो प्रभाकर वर्धन का। पुष्पभूति वंश के संस्थापक आपको कौन थे? तो पुष्पभूति थे। अब पुष्पभूति वंश का प्रारंभिक राजधानी जो थी आपको थानेश्वर था। ठीक है, और थानेश्वर के स्थान पर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी जो है कन्नौज में स्थापित किया था। और हर्ष के बहन का नाम राजश्री था, याद रखिएगा। हर्ष के बहन का नाम क्या था? तो आपका राजश्री, और बड़े भाई का नाम था आपको राज्यवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि महाभारत के अनुसार कह रहा है कि उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ स्थित थी। किसके अनुसार? महाभारत के अनुसार। तो ये आपको हो जाएगा अहिच्छत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उत्तरी पंचाल की राजधानी आपको अहिच्छत्र थी। दक्षिण पंचाल की राजधानी आपको काम्पिल्य था, याद रखिएगा। दक्षिणी पंचाल पूछेगा तो आपको हो जाएगा काम्पिल्य, उत्तरी पंचाल आपको हो जाएगा अहिच्छत्र, और हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ जो है आपको कुरुओं की राजधानी थी। किसका था? हस्तिनापुर तथा इंद्रप्रस्थ जो था आपको कुरुओं की राजधानी थी। और मथुरा जो था आपको सूर्यसेन की राजधानी था। मथुरा याद रखिएगा कि आपको हो जाएगा सूर्यसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे दिया है कि संत तुकाराम का राय के किस शासक के समकालीन में थे। कौन? संत तुकाराम, तो ये आपको थे शिवाजी के। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर का प्रथम बार आक्रमण कब किया था। चुनार दुर्ग पर, तो ये आपको किया था 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में दोहरिया, ठीक है, नामक स्थान पर हुमायूं के सेना और महमूद लोदी ने सेना के बीच हुआ था, जिसमें महमूद लोदी की सेना जो है पराजय हुआ था। और हुमायूं के चुनार दुर्ग पर याद रखिएगा कि प्रथम बार आक्रमण जो है आपको 1532 ईस्वी में हुआ। और इस किले को जो है उसने 4 महीने तक घेरे रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनस्थ स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में कह रहा है कि खराज किससे संबंधित था। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत में कह रहा है कि खराज किससे संबंधित था, तो ये आपको भू राजस्व से था। ठीक है, भू राजस्व से था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एतामुद्दौला का कह रहा है कि मकबरा किससे संबंधित है। कौन सा मकबरा? तो एतामुद्दौला का मकबरा, तो ये आपको हो जाएगा जहांगीर।
एतामुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित था? तो ये आपको जहांगीर से संबंधित था। नूरजहां जो था 1622 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु होने पर आगरा में एतामुद्दौला का मकबरा निर्माण करवाया था। किसके द्वारा? तो नूरजहां के द्वारा, याद रखिएगा 1622 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे, कह रहा है कि किस सिख गुरु का कह रहा है कि मृत्यु चेचक के कारण हो गया था? तो ये आपको हुआ था हरकिशन। हरकिशन जो थे, गुरु हरकिशन, इनकी मृत्यु जो है आपको चेचक के कारण हुआ था। गुरु नानक जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे, याद रखिएगा। और गुरु अंगद जो थे सिख धर्म के प्रचार में विशेष योगदान दिए थे। कौन? गुरु अंगद। और गुरु रामदास जो थे आपको मुगल कालीन शासक अकबर के साथ मैत्री पूर्ण संबंध रखते थे। कौन? रामदास। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है कि कह रहा है कि सही सुमेलित है। क्वेश्चन इसमें कह रहा है 11 नंबर में कि सही आपका सुमेलित है। तो सही सुमेलित आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की पराजय हुआ और युद्ध के मध्य जो है इसमें दिव्यगांत हो गया था। चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध कह रहा है कि टीपू का पराजय हुआ और इसी युद्ध के मध्य जो उनका दिव्यगांत हुआ था, यानी कि मृत्यु हुआ था। प्रथम जो हुआ था अंगाल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम याद रखिएगा आप 1767 ईस्वी में पहला हुआ था। 1767 से आपका 1769 ईस्वी में। उसमें आपका जनरल जो था लॉर्ड वेरलेस्ट था, याद रखिएगा। पूछेगा किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वेरलेस्ट के शासन काल में हुआ था। और द्वितीय आपको हुआ था 1780 से लेकर 84 के बीच, ठीक है। और इसका शासन काल वारेन हेस्टिंग था, याद रखिएगा। दूसरा हो जाएगा आपको वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में। तीसरा आपको हुआ था अंगाल मैसूर युद्ध 1790 से 92, ठीक है। 1790 से 92 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। और चौथा हुआ था आपको लॉर्ड बेलेजली के शासनकाल में। तो यहाँ पे डी आप राइट कर लीजिएगा। चलिए, ब्राह्म समाज किस सिद्धांत आधारित है? तो ब्राह्म समाज का जो सिद्धांत था ये आपका किस पे आधारित था? तो ये आपको हो जाएगा एकेश्वरवाद पर। 1875 के कह रहा है कि दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? 1875 के कह रहा है दक्कन के दंगों का कह रहा है कि तत्कालीन क्या कारण क्या था? तो ये था आपको महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कह रहा है कि व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था? कह रहा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कह रहा है कि भारत में व्यापार करने का चार्टर किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये आपको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा। किसके द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। 31 दिसंबर, याद रखिएगा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और CGL 4 वैकेंसी आपको 29 तारीख से भरा रहा है, वो आपका उसका भी प्रैक्टिस सेट हम जल्द ही आपके चैनल के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो पहली बार होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से करा है कि कब वापस लिया गया था? कौन सा आवेदन करा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आपको हो जाएगा अप्रैल 1934 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है अंतिम रूप से अप्रैल 1934 ईस्वी में वापस लिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 31 दिसंबर 1931 तक रहा था, याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपको नवंबर 1932 से लेके दिसंबर 1932 तक रहा था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है आपको नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 तक रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के कह रहा है कि शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में उसको चर्चा किया गया है? तो ये आपको किया गया है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत। अनुच्छेद 46 याद रखिएगा। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है? अनुच्छेद 30 ये बताता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 44 आपका बोलता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद आपका 44 है। अनुच्छेद 45 आपका बोल रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, अनुच्छेद 45 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में कराए कि रियासतों का विभाग जो है किसे दिया गया था?
राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में कह रहा है कि रियासतों का विभाग जो है किसे दिया गया था, तो ये आपको दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। राष्ट्रमंडल संबंधित मामले तथा विदेशी मामलों जो था ये आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। रक्षा जो विभाग था वो आपको बलदेव सिंह को मिला था, रक्षा विभाग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, तो ये आपको होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपको हो जाएगा। और चुनाव आयुक्त का यानी कि अन्य चुनाव आयुक्त का पूछेगा तो 6 वर्ष और 62 वर्ष, याद रखिएगा। ये हो जाएगा, देखिए यहाँ दिया है अन्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे आपको 6 और 62, ठीक है। लेकिन यहाँ मुख्य निर्वाचन 6 और 65 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेंगे। कह रहा है कि प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत जो है आपको प्रस्तुत करता है, तो ये आपको प्रस्तुत किया जाता है अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि राज्यसभा में के कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष के बाद जो है पद से अपने मुक्त हो जाते हैं, किसके, राज्यसभा के। कह रहा है कि कितने सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष के बाद जो है मुक्त हो जाते हैं, तो ये आपको हो जाता है 1/3 सदस्य। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं का विश्व में अंग्रेजों के साथ विश्व युद्ध में कह रहा है कि अंग्रेजों का जो है साथ देने के लिए राजी करना था। कह रहा है कि क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय नेताओं का कह रहा है कि विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। 1942 ईस्वी के अंत में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था। कब किया था, तो 1942 ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग जो है स्वीकार किया था, तो ये आपको किया था केशवानंद भारती वाद में। एक बार फिर से रिमाइंडर करेंगे हम लोग। निम्नलिखित कह रहा है कि विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को कह रहा है कि भारतीय संविधान की मौलिक अधिकारों का कह रहा है कि भाग स्वीकार की, तो केशवानंद भारती वाद में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि किस समिति के सिफारिश पर कह रहा है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में आपको जोड़ा गया था, किसके सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण संघ समिति की जो संस्तुति पर हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 76 के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसका, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों को कह रहा है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, तो यह आपको करता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 16 हो जाएगा आपको लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद आपका 16 हो जाएगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 32 हो गया आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये आपको कब लाया गया था, 1963 ईस्वी में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात करा कि पहला अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था 1963 ईस्वी में लाया गया था। ये लाया गया था भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अगस्त 1963 ईस्वी में कहा है कि जेबी कृपलानी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ जो है अविश्वास जो है प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करेंगे। कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन जो यहाँ पे आपका सही नहीं है, क्या कह रहा है कि सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं हो जाएगा कि इसका निर्धारण जो है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जा सकता है, ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे 27 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित पर कह रहा है कि विचार कीजिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कि वृत्तीय समावेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है,
कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त कार्यक्रमों में से कह रहा है कौन से वित्तीय समावेश में जो है प्रक्रिया में आपका भाग लेता है। तो ये आपको लेता है भुगतान बैंकों का खोला जाना, ठीक है, फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फिर उसके बाद मुद्रा ऋण योजना और अटल पेंशन योजना जो है आपको वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है। 3 में से हो जाएगा आपको सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो कह रहा है कि भारत के द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल जो है अपनाया गया। तो ये आपको अपनाया गया मिश्रित अर्थव्यवस्था, याद रखिएगा। भारतीय कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत द्वारा सर्वाधिक जो है आर्थिक मॉडल जो है अपनाया गया, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के द्वारा क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए तो ये आपको किया जाना चाहिए, रेपो रेट को बढ़ाया जाना चाहिए और बैंक दर में आपका वृद्धि किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है। तो मुद्रा का तात्पर्य आपको होता है कि मूल्य का मापक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है YIM हिंदू तथा एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको हो जाएंगे शशि थरूर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपको बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल जो थी जो है कि आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कब, तो 1984 ईस्वी में, याद रखिएगा 1984 ईस्वी में। निम्न में से कह रहा है कि कौन सी किताब जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो ये आपको द गोल्डन बर्ड जो है ये आपको नहीं लिखा गया है। ठीक है, द गोल्डन बर्ड जो है ये आपको जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। जैकब, ठीक है, और विल्हेम ग्रिम के द्वारा, विल्हेम ग्रिम के द्वारा, ठीक है, यह लिखा गया था। द ब्रोकन विंग्स लिखा गया सरोजिनी नायडू द्वारा, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड आपका सरोजिनी नायडू के द्वारा और द बर्ड ऑफ टाइम जो भी आपको सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। किजिलकुम रेगिस्तान स्थित है। तो किजिलकुम रेगिस्तान जो है ये आपको कजाकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है और तुर्कमेनिस्तान में, यानी कि तीनों में आपका स्थित है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिख जाए। चलिए यहाँ पे दिया है सूची 1 को सूची में आप लोग मिलान कर दीजिए। तो इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है। तो ये आपको हापुड़ में है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्था कहाँ है। तो ये आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। ठीक, फिर अगर है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्था कहाँ है। तो ये आपको हो जाएगा इलाहाबाद में और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्था भी आपका इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में कह रहा है कि जानकारी मिलती है। कह रहा है कि बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में कह रहा है कि जानकारी मिलती है। तो ये आपको मिलता है अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, बौद्ध रचनाओं में कह रहा है कि 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा आपको मिलता है और 3 महाजनपद जो है महाजनपद जो है अंग, मगध और लिच्छवी गणराज्य जो है आपको बिहार में है। कौन कौन सा है, अंग, मगध और लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बिहार का सबसे प्राचीन परियोजना कौन सा है। तो ये आपको हो जाएगा सोन परियोजना। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 38 नंबर में, कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में कह रहा है कि दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कह रहा है कि कौन नहीं है। कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से कह रहा है कि मिलने वाली नदियों में कौन आपका नहीं है। तो ये हो जाएगा आपको महानंदा। ठीक है, महानंदा आपको उत्तर से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मछलियाँ अपने गलफड़ा की सहायता से कह रहा है कि सांस लेती है जिनमें प्रचुर मात्रा में रक्त वाहिकाएं होती है। तो गलफड़ा जो कह रहा है कि मछलियों की मदद करते हैं। तो ये आपको करते हैं किस लिए,
तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पे कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग जो है वाइन और बियर उद्योगों में किया जाता है, तो क्योंकि यह शोषण करता है, तो ये अवयवीय रूप से कह रहा है कि अल्कोहल का उत्पादन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। कह रहा धातु विद्युत के अक्षय सुचालक होते हैं, क्यों होते हैं? तो ये होते हैं आपका कि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाया जाता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो प्रदूषक हो सकता है, तो ये आपको हो सकता है प्लास्टिक। मिट्टी का कारक सबसे महत्वपूर्ण कारक जो आपको प्रदूषक हो सकता है, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक। 43 में यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि वनों की कटाई में होने वाले प्रभावों में कह रहा है कि कौन से कथन यहाँ पे गलत दिया है वनों की कटाई में। तो ये हो जाएगा कि यह पोषक तत्वों को के पुनर्चक्रण की गति को देता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि यह पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को गति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, देखिए क्या कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है आपसे, ठीक है। 44 नंबर में एक तरफ दिया है पतन और दूसरे तरफ दिया यहाँ पे राज्यकाल, राज्य। तो भटकल कहाँ है? तो भटकल आपको हो जाएगा कर्नाटक में। एलएमपी कहाँ है? तो ये आपको हो जाएगा केरला में। काकीनाडा आपको पाया जाता है आंध्र प्रदेश में है। तूतीकोरन आपका तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात कर लेंगे कि सतलज तथा काली नदी के बीच कराई की स्थित हिमालय के भाग को कराई के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको याद है कुमाऊं हिमालय के नाम से आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊंचे क्षेत्रों में कराई की लेटराइट मृदा की रचना होती है। कौन सा करा है? ऊंचे क्षेत्रों में। तो ये होता है आपका अम्लीय। ऊंचे क्षेत्रों में करा लेटराइट मृदा की रचना होती है आपका अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गैबोन देश कह रहा है कि राजधानी कौन सा है। तो गैबोन का आपको हो जाएगा लिब्रेविले। लिब्रेविले जो है आपको गैबोन देश का राजधानी है। इसका मुद्रा कहेगा तो याद रखिएगा कि फ्रैंक। कौन सा हो जाएगा? आपका फ्रैंक हो जाएगा। और गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? बंजुल, याद रखिएगा, ये आपको हो जाएगा गाम्बिया। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? आपका बंजुल है। और मुद्रा पूछेगा तो दलासी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो उष्णकटिबंधीय सदाहरित जो है वन जो है ये आपको कहाँ पाया जाएगा? तो ये आपको पाया जाएगा शिलोंग में, ठीक है। और मानसून जो है आपको शिलोंग है। मानसून आपको शिवालिका, ठीक है, शिवालिक। और समशीतोष्ण आपको मिलता है कहाँ पे? तो नीलगिरी, नीलगिरी हो गया। और मैंग्रोव आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए जनजाति का दिया है और प्रदेश दिया है। तो भील जनजाति आपको मालवा यहाँ पे हो जाएगा। थारू जनजाति आपको पाया जाता है तराई क्षेत्र में, ठीक है। गोंड पाया जाता है आपको बस्तर में। और टोडा आपको नीलगिरी में। डोल्ट्रम कह रहा है कि दबाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कह रहा है कि किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। कौन? डोल्ट्रम दबाव। तो ये आपको मिलता है 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी शारीरिकी बनावट में कह रहा है कि एक द्विपार्श्विक समरूपता में बटा होता है। तो ये आपको बटा होता है एनिलिडा। कह रहा है कि किसकी शारीरिकी बनावट में कह रहा है कि एक द्विपार्श्विक समरूपता में बांटा होता है। तो आपका होता है एनिलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है नियतापी प्राणी का है, प्राणियों का है। तो नियतापी हो जाएगा मोर और ऊंट, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कोशिका जो है अंग मुख्य रूप से पाचक एंजाइम के संग्राहक कार्य की तरह जो है कार्य करता है। तो ये आपको कार्य करता है लाइसोसोम। कह रहा है कि कौन सा कोशिकांग जो है अंगक मुख्य रूप से कह रहा है कि पाचक एंजाइम के कह रहा है कि संग्राहकार के तरह जो है कार्य करता है। तो आपको लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पादप वृद्धि नियामक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं। तो ये क्या है? तो ये आपको हो जाएंगे इंडोल यौगिक,
एंडिनिन, व्युत्पन्न, कैरिटेनाइड, टॉर्पिन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ बात करेंगे कि निम्नलिखित में उर्वरकों में से कराए कि किस एक का अत्यधिक उपयोग जो है भौम जल में एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए कराए कि जिम्मेदार हो सकता है। तो ये आपको हो सकता है फास्फेट और पोटेशियम। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुगंता बीमारी अधिक ऊंचाई पर होती है, तो इसका कारण क्या है? कौन सी बीमारी करा है? तुगंता बीमारी। तो इसका कारण आपको हो जाएगा कि ऑक्सीजन के निम्न आंशिक दबाव के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलिए हम लोग बात कर लेंगे। हमारे शरीर में करा है कि ग्लूकोज ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ग्लूकोज निम्नलिखित में से करा है कि किस प्रकार के कार्बनिक अणु का जो है एक प्रकार है? तो ये हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को दिया है, कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कि थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। बल की कह रहा है कि चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में कह रहा है कि सही कथनों का चयन कीजिए। तो सही कथन का हम लोग देखिए चयन करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। ये आपका सही है कि बल की जो भी चुंबकीय रेखाएं हैं एक दूसरे को वो नहीं काटता है। और फिर एक सही आपका कि बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में आपका बंद होती है। तो 1 और 4 आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कह रहा है कि रूपांतरित नहीं करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कह रहा है कि रूपांतरित नहीं करती है। तो ये आपको हो जाएगा मोमबत्ती। मोमबत्ती जो है आपका नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कह रहा है कि किन तत्वों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कह रहा है कि कौन सा एक कथन ध्वनि का वेग के संबंध में कह रहा है कि सही है? तो हो जाएगा ठोस में अधिकतम और गैसों में आपका निम्नतम होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कथनों में से कह रहा है कि कौन सा एक आपका सही नहीं है? तो सही नहीं हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि तरंगे आपको प्राश्रव्य तरंगे कहलाते हैं। ये आपका यहाँ पे गलत दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। एक्स किरणें कह रहा है कि होती है। तो एक्स किरणें जो है आपको होती है विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित आपका नहीं होती है। कह रहा है एक्स किरणें जो होती हैं वह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें कह रहा है कि प्रकार्यक समूह समयवता संभव नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा एल्किल हैलाइड। ये आपका संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 65 नंबर, कह रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से अबंध है, कैसे बनता है? कह रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से अबंध कैसे बनाता है? तो ये आपको बनाता है उसी तल में एक षटकोणीय विन्यास बनाकर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि वर्ण लेखन क्रोमेटोग्राफी में को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जो है पृथक नहीं किए जा सकते हैं? तो ये आपको रेडियो समस्थानिक जो है आपको पृथक नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। तो निम्न में से किस वैज्ञानिक ने उपरोक्त कथन यह दिया था? तो ये आपको बोला गया था किसके द्वारा? तो हेनरी मोजले के द्वारा। हेनरी मोजले के द्वारा यह बोला गया कि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान को तुलना किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। किसने कहा? तो हेनरी मोजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को किसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये आपको अलग किया जाएगा निस्यंदन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि
द्रव की अवस्थाओं का अधिकतम संख्या क्या है? द्रव की अवस्थाओं की कार्य की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या हो जाएगा आपका 5। ठीक है, कौन कौन? प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन, अंतःद्रव्य, ठोस द्रव और गैस। ठीक है, ये आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको प्लाज्मा तथा बोस आइंस्टीन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं यहाँ पे। करा इसमें कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको करता है तत्वों की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि किस विभाग ने राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का अभियान 2.0 लॉन्च किया है? तो ये आपको लॉन्च किया गया है पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा अपार आईडी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ राइट कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट उद्भव हाल ही में खबरों में देखा गया, यह सेना और बीच एक संयुक्त सहयोग था। तो ये आपको था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच जो है आपका एक सहयोग था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 74 नंबर में। देखिए 74 में कराया कि IFFI 2023 किस फिल्म ने, यानी कि आईफा होना चाहिए या ईफी जो भी हो, IFFI कराया कि 2023 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है आपको जीता है? तो आपको जीता है कौन सा? एंडलेस बॉर्डर्स। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फरवरी 2023 में कराया कि आर्द्रभूमि बचाओ अभियान किसने शुरू किया है? कौन सा? आर्द्रभूमि बचाओ अभियान फरवरी 2023 में तो किया गया भूपेंद्र यादव के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार 9 महिला अरबपतियों के साथ कराया कि भारत का क्या स्थान है? ठीक है, 9 महिला अरबपतियों के साथ कराया कि भारत का स्थान क्या है सिटी इंडेक्स 2023 में? तो ये आपको है 5वां। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारत के लिए कह रहा है कि कार्बन उत्सर्जन में शुद्ध शून्य नेट जीरो हासिल करने का कह रहा है कि लक्षित वर्ष क्या है? तो ये आपको हो जाएगा 2070 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों को सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? तो ऐप का नाम आपको हो जाएगा खनन प्रहरी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में करा कि पत्रकारिता में 2023 का करा कि पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपको जीता है क्रिस्टीना हाउस। ऑप्शन सी यहाँ पे आप राइट कर लीजिएगा, क्रिस्टीना हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में करा है कि शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है? तो ये आपको उभरा है पंजाब। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट कर लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो जाता है। तो करा है कि सोने की एक घड़ी का अंकित मूल्य आपको 30% डिस्काउंट पर खरीदा। ठीक है, सोनू ने एक घड़ी जो है अंकित मूल्य से 30% के डिस्काउंट पर खरीदा और उसने अंकित मूल्य के 20% लाभ पर जो है उसे बेच दिया। तो कह रहा है कि उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ? तो देखिए अगर इस टाइप का मैथ रहे तो कैसे करना है आपको? तो कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 30% के डिस्काउंट, मान लीजिए कि आपका सीपी था 100 रुपया। ठीक है, और 30% डिस्काउंट में यानी कि खरीदा कितना में? 70 रुपया में। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर कह रहा है कि अंकित मूल्य का जो है 20% के वह लाभ पर बेच दिया। तो कितना में बेचा? अंकित कितना था? 100 रुपया, बेचा कितना में? 120 रुपया में। अब देखिए प्रतिशत लाभ कह रहा है, खरीदा कितना में था वो? 70 में, बेच कितना में रहा है? 120 में। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 रुपया। अरे 120 में बेचा, खरीदा कितना में था? 70 में, तो उसको फायदा कितना होगा? 50 रुपया। और नीचे कितना होता है? क्रय मूल्य। वो खरीदा कितना में था, लिया कितना में था? तो 70 रुपया में। तो बटे हो जाएगा आपका यहाँ पे 70 इंटू यहाँ हो जाएगा आपका 100, निकल के आएगा 71 पॉइंट कुछ परसेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक कार्य ए जो है एक कार्य को 15 दिन में करता है। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन बी की मदद से उसे वह 9 दिन में पूरा कर लेता है। किसकी मदद से? बी के मदद से। तो ए प्लस बी, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 9 दिन। ठीक है, तो कह रहा है बी अकेले कितना दिन में करेगा? तो इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 45। तो 15 या 45 और 9 × 5
45, ठीक है। ए का मान आ गया 3, तो यहाँ रख देंगे 3 और बी का हो जाएगा आपका यहाँ 2, क्योंकि यहाँ दोनों मिल के 5 दिन में ना किया क्षमता, तो करा है बी के द्वारा। तो टोटल काम कितना है आपका 45, कितना है 45। बी कितना दिन में करता है तो 2 दिन में करता है, तो यहाँ 45 से आप लोग 45 में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो आपको 22 साढ़े 22 दिन आएगा। तो ऑप्शन बी के यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 82 हो गया ना, 83 नंबर, 83 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, देखिए यहाँ पे 83 नंबर है। इसमें कह रहा है कि कितने आयत हैं, ठीक है। तो 83 में आयत आप लोग जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 36 आयत है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है, आप लोग बना लीजिएगा, एकदम आसान आसान है। आंसर लगाते हैं, सी हो जाएगा। 85 का आपको हो जाएगा 150, ठीक है। 86 का आपका आंसर हो जाएगा 500। 87 का आपको हो जाएगा डी आंसर, ठीक है। चलिए 88 का देखते हैं, 88 का आंसर हो जाएगा आपको कैट। 89 का आपको हो जाएगा एप्पल। 90 का आपको हो जाएगा डॉग, ठीक है, डी नंबर। 91 का आपको हो जाएगा, एकदम आसान आसान है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा इसमें मोबाइल पर लिखाता नहीं, इसकी वजह से हम बना नहीं पाते हैं। चलिए 92 का देख लेते हैं यहाँ पे। 92 का एप्पल हो जाएगा। 93 का आपको हो जाएगा बॉल, ठीक है। 94 का देखिए यहाँ पे 94 का हो जाएगा डॉग, ठीक है। 95 का आपको हो जाएगा बॉल, ठीक है। 96 आपको हो जाएगा यहाँ पे कैट, 96 का हो जाएगा कैट। 97 को देखिए, 97 का हो जाएगा एप्पल, 97 एप्पल। 98 भी आपका एप्पल हो जाएगा। 99 आपका हो जाएगा एप्पल, और 100 हो जाएगा आपका बॉल, ठीक है। तो ये रहा है आप लोग का सेट नंबर, आपका कितना था 5 था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको 1 बजे याद रखिएगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपको डेली 1 बजे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।